विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते थे, हो सकता है। इन द फ्रेंच कंपनी मोनार्क हैड मोर देन 60% शेयर। तो 60% से ज़्यादा शेयर जो था वो मोनार्क का था फ्रेंच कंपनी के अंदर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये काफ़ी सारी छोटी छोटी कंपनीज को लेकर बनाई गई थी। काफ़ी सारी राइवल कंपनीज जो थी घर के अंदर कहाँ पर, ब्रिटिशर्स के पास, उनको मिला के बनाई गई थी। और इसको पूरा कंट्रोल करते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो इन छोटी छोटी कंपनी से मिलकर जो एक बड़ी कंपनी बनी थी इसको कंट्रोल करते थे। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ये था, इसके जो मेंबर्स थे ये एनुअली इलेक्ट किए जाते थे। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी फ्रेंच कंपनी जो थी ये मोनार्क कंट्रोल थी, क्योंकि 60% शेयर जो था उसे मोनार्क जो था उसने कैप्चर किया हुआ था। इसी वजह से हम कहते थे कि ये पब्लिक कंपनी है, डिसीजंस लेने में दिक्कत होती है, और यहाँ पे बेसिकली इट्स अ प्राइवेट कंपनी। तो फ्रेंच कंपनी जो थी वो बेसिकली मोनार्क द्वारा डायरेक्ट की जाती थी, वही डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करता था, डायरेक्टर्स का इलेक्शन इस तरीके से होता था। ब्रिटिश कंपनी में ऑन द कॉन्ट्ररी शेयर होल्डर्स भी थे, वो भी इंटरेस्ट लेते थे अपनी कंपनी के अंदर, ये जो शेयर होल्डर्स थे, और वो वही डिसीजंस लेते थे जहां पर उनको फ़ायदा हो। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स थे फ्रेंच कंपनी के अंदर, उनको ये पता था कि उनको जो पैसा चाहिए एनुअली वो तो मिल ही जाएगा, क्योंकि दैट वाज एनश्योर्ड। इसी वजह से वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी के भले के लिए, क्योंकि डिविडेंड जो था वो एनीवेज उनके शेयर होल्डर्स को मिल ही रहा था। लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट लेते थे कि क्या किया जाए कि कंपनी की अर्निंग इंक्रीज हो, क्योंकि उसी वजह से उनका जो डिविडेंड था वो इंक्रीज होता था। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं हमारी वो ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा सी।